हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी आरोह से पाठ वे आंखें का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारे प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि अंधकार की गुहा शरीकी उन आंखों से डरता है मन। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं इसके अंतर्गत आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि आमतौर पर हमें किन बातों से डर लगता है। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमको डर लगता है, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। इसका उत्तर हो जाएगा आमतौर पर हमको अंधकार, मृत्यु, आर्थिक हानि, अपमान, मारपीट आदि से डर लगता है। तो बहुत सारी जो चीजें हैं जिनसे हमको डर लगता है, जैसे कि किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को मृत्यु से डर लगता है, किसी को मान अपमान मारपीट, इन सारी चीजों से डर लगता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखते जाएंगे। अगला प्रश्न है ख नंबर, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पर उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। कवि यहाँ पर किनकी ओर संकेत करते हैं, तो उन आंखों से उजड़े हुए किसान की आंखों की ओर संकेत किया गया है। वह निराश, हताश व उदासीन है, वह सब कुछ उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। तो उन आंखों से किसका, जो किसान की जो आंखें हैं उसकी ओर यहाँ पर संकेत किया गया है। क्यों? क्योंकि जो किसान है पूरी तरह निराश, हताश हो चुका है और उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। अगला है, कवि को उन आंखों से डर क्यों लगता है। कवि को उन आंखों से क्यों डर लग रहा है। तो किसान की आंखों में, इसका उत्तर हो जाएगा किसान की आंखों में करुणा, पीड़ा व दीनता का भाव भरा है। इसमें भय और खालीपन भी है। किसान की आंखों में करुणा भी है, पीड़ा भी है, साथ ही साथ जो दीनता का भाव है वो भरा हुआ है। किसान उसका जीवन पूरी तरीके से भय है, भयभीत है, खालीपन भी उसमें देखने को मिलता है। कवि उसका सामना नहीं कर सकता, इसी कारण उसको उन आंखों से डर लग रहा है। तो कवि उन आंखों का सामना नहीं कर पा रहा है, इस कारण से उनको उन आंखों से डर लग रहा है। अगला प्रश्न यहाँ पर है घ नंबर, डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है। कवि को डर लग रहा है, वो उन किसान की आंखों का जो सामना है वो नहीं कर पा रहा है, फिर भी उसकी पीड़ा का वर्णन, किसान की आंखों की पीड़ा का वर्णन वो क्यों करता है। तो इसका उत्तर देखते हैं। चलिए, कवि को किसान की आंखों से डर लगता है परंतु फिर भी वह उसका वर्णन करता है क्योंकि वह समाज को उसके कष्टों व समाज के उपेक्षा पूर्व जो रवैया है उसको उसके बारे में बताना चाहता है। कवि किसान के जो समस्या है, जो उसका जो कष्ट है उसको पूरे समाज के सामने प्रकट करना चाहता है। इसी बारे में वो डरते हुए भी उसका क्या करता है, वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तब वह कविता लिखता क्या। कवि इन आंखों से नहीं डरता तब भी क्या वो कविता लिखता कि नहीं लिखता, ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि कवि इन आंखों से नहीं डरता तो वह कविता नहीं लिख पाता। इसका कारण यह है कि उसे किसान की पीड़ा का बोध नहीं होता, बिना बोध हुए कविता कुछ लिखने में सक्षम नहीं होते। यदि उसको इन आंखों से वो डरता ही नहीं तो कविता ही नहीं लिख पाता। क्यों नहीं लिख पाता? क्योंकि उसको किसान की पीड़ा का बोध ही नहीं होता और बिना बोध के वो कविता लिखने में सक्षम भी नहीं होता। तो इसी कारण वो कविता लिख भी नहीं पाता जब तक कि उसको बोध ना होता हो। फिर प्रश्न नंबर 2 है, कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है। ये किसान है उसकी पीड़ा के लिए किनको किनको जिम्मेदार यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कविता में किसान की पीड़ा के लिए जमींदार व महाजन को जिम्मेदार बताया गया है। जो जमींदार है, जो महाजन है, उनको किसान की पीड़ा के लिए उनको जिम्मेदार बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि खेतों का अपने मालिक समझने वाला किसान लगान और कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लुटा बैठा है। जो खेत का जो मालिक है वो कौन है? किसान है। लेकिन किसान क्या कर रहा है, ये जो जमींदार है, जो महाजन है, उनको कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ लुटा बैठा है। वह खेतों से बेदखल हो गया, घर द्वार अपने जानवरों से रहित हो गया और अपनी पत्नी, बेटा, पुत्री और पुत्रवधू से दूर हो गया। जो किसान है वो कर्ज चुकाते चुकाते अपना सब कुछ गंवा बैठता है। तो इसी को यहाँ पर बताया गया है कि इनकी पीड़ा के लिए जो जमींदार है वो जिम्मेदार हैं। उसके जीवन में जमींदारी शोषण का ऐसा चक्र चला कि उससे वह अपने परिवार के लोगों से नहीं बच सका और स्वयं भी कष्टों से घिरा रहा। तो किसान के जीवन में जो शोषण इतना ज्यादा हुआ, जो जमींदार है, जो महाजन है, बहुत ज्यादा उन पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं और इससे वो अपने परिवार से भी दूर हो जाता है और स्वयं ही क्या कर जाता है, अपने कष्ट में वो किसान घिर करके रह जाता है। तो इसमें जो जमींदार है, जो महाजन है, उनको
किसान की पीड़ा के लिए इस कविता में जिम्मेदार बताया गया है। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती है। इसमें किसान की किन पिछली सुखों की ओर संकेत किया गया है? किसान थोड़ी समय के लिए कुछ अपने अच्छे सुखों को जो है याद करता है, और जैसे ही वो उन अच्छे पलों को याद करता है तो उसकी आंखों में एक थोड़ी देर के लिए जो है चमक आ जाती है। तो ऐसे कौन से जो पल हैं, ऐसे कौन से सुख हैं उन जिनको जो है किसान याद करता है और किनको संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर जो है चमक लाती है। इससे किसान के जीवन के उन दिनों के बारे में बताया गया है जब किसान अपने खेतों का अपने भरे पूरे परिवार के साथ मालिक था। तो ये जो है बात तब की है, उन दिनों की बात है, यहाँ पर बताया जा रहा है जब किसान के पास अपना जो खेत है वो स्वयं का था, उसका जो पूरा परिवार था उसके साथ था, और उसके पास खेत जोतने के लिए बैल और दूहने के लिए गाय थी। मतलब पूरा इसका जो परिवार था वो भी साथ था, इसके पास स्वयं के इसके जो खेत हैं वो भी थे, इसके साथ मतलब इनके खेत को जोतने के लिए इनके पास बैल भी था, और वह अपने लहलाते खेतों को देख करके आनंदित होता था। और जब किसान जो है अपने खेतों को देखता था, अपनी फसलों को देखता था, तो उसको जो है बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा वो जो है देख करके उसको आनंदित हो जाता था। उन सुखी दिनों को याद करके वह किसान प्रसन्नता से खिल उठता था, और उन दिनों को याद करके जो किसान है थोड़ी देर के लिए जो है प्रसन्नता से खिल उठता है। तो इन्हीं जो जो पिछली जो सुख की जो स्थिति है, थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में जो चमक है वो ला देती है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। संदर्भ लिख करके आपको जो है आशय स्पष्ट यहाँ पर करना है। तो पहला है, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। तो सबसे पहले इनका आपको जो है संदर्भ लिखना है इन पंक्तियों का, फिर इसका आपको आशय स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, संदर्भ देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। उपयुक्त पंक्तियों में किसान की उजरी गाय की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। किसान के पास एक गाय था, तो उसका जो वर्णन है इन पंक्तियों के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। तो इसका आशय देखते हैं। चलिए, किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिससे किसान को बहुत लगाव था। तो कविता में आपने पढ़ा होगा कि जो किसान है उसके पास जो है उजरी नाम की गाय थी, और किसान उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, उससे बहुत ज्यादा लगाव था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवा अन्य किसी को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। तो जो गाय थी वो क्या करती थी, किसान को ही अपने पास आने देती थी। क्यों? क्योंकि वो जो है उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था, और किसान के अलावा वो जो गाय है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को अपने पास आने नहीं देती थी दूध दूहने के लिए। तो इस प्रकार आप इनका संदर्भ और आशय स्पष्ट करेंगे। फिर ख नंबर है, घर में विधवा रही पतोह लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। तो सबसे पहले इनका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। यहाँ पर जो है किसान के जवान पुत्र के मरने का संदर्भ है कि किस प्रकार किसान के बेटे का विरोध पर जो है इनको मार दिया जाता है। तो इन पंक्तियों में जो है जो किसान का जो पुत्र है उसको जो है किस प्रकार विरोध करने पर मार दिया जाता है, तो इस पंक्तियों में इनका क्या किया गया है वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए इसका आशय देख लेते हैं। किसान के बेटे को कारकुनों ने मार दिया और उसकी मृत्यु का आरोप जमींदार और पुलिस की मिली भगत से उसकी पत्नी पर मार दिया जाता है। तो किसान के बेटे को जो है जमींदार लोग जो है सब मिल करके जो है मार देते हैं, और उसकी मृत्यु का जो आरोप है किस पर डाल देते हैं, उसकी स्वयं की उसकी पत्नी पर। उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई दोष नहीं था। यहाँ पर जो है झूठा केस बना करके बता दिया जाता है कि ये जो किसान का जो बेटा है उसको जो उसकी पत्नी ने ही मारा है ऐसा करके, लेकिन उसके मरने में उसकी पत्नी का कोई भी दोष नहीं होता है। फिर भी समाज ने उसे पतिघातिन करार दे दिया, जबकि वह विधवा होते हुए भी लक्ष्मी के समान थी और वही कमा करके घर चला रही थी। तो फिर वो जो उसकी जो पत्नी थी वो दोषी नहीं थी, फिर भी समाज ने उसको जो है दोषी यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। अगला है, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती। शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदिश बन जाती। तो चलिए अब इनका संदर्भ आशय देखते हैं। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। यहाँ पर जो है किसान के जो पूर्व सुख है उसके बारे में वर्णन किया गया है। किसान का जो पूर्व सुख है, जो पिछली जो अच्छी यादें हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। चलिए इसका आशय देखते हैं। किसान जब अपने पूर्व वैभव को याद करता है तो क्षण भर के लिए उसे सुख और आनंद जो है अनुभव होता है। किसान जब अपने पिछले दिनों को अपने अच्छे जो पल हैं उसको याद करता है तो उसको जो है कुछ पलों के लिए सुख और आनंद की जो है प्राप्ति होती है, अनुभव होता है। उसकी आंखों में चमक उभर आती है, परंतु किसान का यह सुखद एहसास क्षण भर के लिए विलीन हो जाता है और वे सारी सुख भरी बातें
तीखी नोक की तरह चुभने लगती है। किसान अपने पुराने खेतों, अपने फसलों को देख करके खुश होता हुआ क्या करते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन ये जो सारी जो बातें हैं वो कुछ ही पल के लिए उसको जो है सुख का एहसास कराती है और बाद में फिर से वो जो है तीखी नोक की भांति उनको जो है ये सारी जो बातें हैं वो चुभने लगती है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर पांचवा प्रश्न है, घर में विधवा रही पतोह, खैर पैर की जूती, जोरू एक ना सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर आपको जो है एक लेख तैयार करना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत कविता में स्त्री की स्थिति बड़ी ही जो दयनीय है वो बताई गई है। विधवा स्त्री से सहानुभूति रखने की अपेक्षा उसके पति की हत्यारीन करारन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो किसान का जो पुत्र है उसकी मृत्यु का जो दोष है वो इसकी पत्नी पर जो है डाल दिया जाता है। कोतवाल उसे बिना किसी कारण से धमकाता है, उसके साथ कुकर्म करने से भी नहीं चूकता। उसे इतना पीड़ित किया जाता है कि आत्महत्या के लिए मजबूर कर दी जाती है। तो जो लोग हैं सामाजिक जो लोग जो है मिल करके उसको जो है बहुत ज्यादा क्या करते हैं, पीड़ित करते हैं, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर कर देते हैं। वर्तमान युग की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति में पहले की तुलना में काफी जो है बेहतर हमको जो है वो देखने को मिलती है। वर्तमान जो है उसके अंतर्गत आज एक बार लगभग सभी देशों में स्त्री पुनः अपनी शक्ति का लोहा मनवा रही है। हम कह रहे हैं कि आज का युग स्त्री जागरण का युग है। तो आज का युग है स्त्री जागरण का युग है और भारत में सर्वोच्च राष्ट्रपति पद की कामना भी स्त्री संभाल रही है। जो स्त्रियां हैं बहुत अधिक क्या कर रही है, वो उन्नति कर रही है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान, चिकित्सा, शासन कार्य और यहाँ तक कि सैनिक बन करके देश की रक्षा के लिए मोर्चे पर जाने में भी वो पीछे नहीं है। सभी तरह के क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा हो, कला, विज्ञान, शासन, शिक्षा, साहित्य, सारे क्षेत्रों में जो स्त्रियां हैं वो अपना बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभा रही है। वे सफल हैं, सक्षम है और अपने पैरों पर खड़ी है और दुनिया भी उनके लोहा मानती है। पूरी तरह ये जो है उन्नति कर रही है, सफल भी है और सक्षम भी है, अपने पैरों पर खड़ी हुई है। अब स्त्री अबला नहीं, अब पराजिता है और उसे उसकी जीत में पुरुषों का योगदान ठीक वैसे ही जैसे एक पुरुष की जीत में स्त्री का हाथ होता है। तो अब स्त्रियों की जो स्थिति है काफी जो है बेहतर हो चुकी है। आज जो है दोनों जो है हो या है पुरुष हो, बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने जो कार्य हैं वो कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा प्रश्न उत्तर आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने हैं और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।